जनरेट नहीं होगी, बिजनेस जो है कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, और बिजनेस का जो उद्देश्य है कि प्रॉफिट गेन करना, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रॉफिट गेन, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑलवेज बाय एंड सेल के थ्रू ही हम लोगों को मिलता है। और ये जो हम परचेज परचेज कौन करता है? कस्टमर करता है। तो हमें इन कस्टमर जो होते हैं ना, वो हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं, जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें, ऑफलाइन मतलब जो भी हम फिजिकल दुकान खोलते हैं, या फिर हम रेहड़ी लगाते हैं, या फिर हम अपनी कोई सर्विस को जो है अपने ऑफिस में हम एज ए HR, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए हम मैनेजर, एज ए हम प्यून, एज ए हम कोई भी ऑफिसर के रूप में हम काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं, जहां पर हम क्या सेल आउट कर रहे होते हैं? हम अपनी सर्विस को सेल आउट कर रहे होते हैं, अपनी स्किल को सेल आउट कर रहे होते हैं। और उस स्किल से, मेरी उस स्किल से कंपनी जिस क्या रेट में जो है प्रॉफिट इनरोल कर रही है, कितना कंपनी जो है वहां से अपने लिए जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, उसी अनुसार जो है मेरा इंटेंसिव, मेरा बोनस, मेरी रैंकिंग, ये सारी चीजें जो है वहां पर डिपेंड करती है। यानी अल्टीमेट अगर हम बात करें, तो चाहे फिजिकल बिजनेस हो या फिर डिजिटल बिजनेस हो, आपके लिए कस्टमर जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। और कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप हम कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारे बिजनेस के ग्रोथ को जो है दिखाता है। तो अब कस्टमर के साथ फिजिकल वर्ल्ड में हम कैसे रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं? फिजिकल वर्ल्ड में कस्टमर के साथ हम रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं विथ आवर कम्युनिकेशन स्किल। हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे जो भी हमारे ग्राहक हैं, तो उस ग्राहक के साथ मैं कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, उनके साथ मैं कैसे शब्दों का चयन कर रहा हूँ, उनको मैं कैसे जो है इनवाइट कर रहा हूँ, या कैसे जो है मैं उनके साथ अपनी चीजों को बता रहा हूँ, या फिर मेरे दुकान में मैं किस तरीके से जो है डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड में। इसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है फिजिकल वर्ल्ड में। उनके आप फोन नंबर ले सकते हो, अपने ID कार्ड्स दे सकते हो, और इसके तहत जो है आप वहां से उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर लेते हो। बट चूंकि हम एक डिजिटल कंपनी ऑन पैसिव के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हम लोग जो है यहाँ पर एफिलिएटर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और तो हम लोग एक ऐसे डिजिटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो डिजिटल बिजनेस में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना की फीचर्स समझना पड़ेगा कि की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला जो की फीचर है वो है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मतलब क्या होता है कि कस्टमर का जो डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर उसको हम कलेक्ट करते हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करने का मतलब कि हम उसे जो है किसी भी वेबसाइट या डोमेन, वहां पर हम कलेक्ट करते हैं। किसके फॉर्म में? कि कस्टमर का जो है ना, उनका हिस्ट्री क्या है, ईमेल ईमेल हम कलेक्ट करते हैं कि कस्टमर क्या क्या पसंद कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह की चीजों को परचेज कर रहा है। हम प्रेफरेंसेस देखते हैं कि कस्टमर का चॉइसेस क्या है, कस्टमर इस चीज के बदले जो है कौन सी ऐसी चीज है जिसको जो है इसकी सप्लीमेंट में यूज कर सकता है। वो क्या चीज को प्रेफर करता है, वो कॉस्ट को ज्यादा देख रहा है, क्वालिटी पे ज्यादा जा रहा है, या फिर उसको जो है एक बिहेवियर उसके लिए मैटर कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जो है हम वहां पर एनालिसिस करते हैं, और हम उनके परचेज बिहेवियर को भी एनालिसिस करते हैं।
करते हैं। तो देखिए ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा ओट्रिम की ओर लेके जाना चाहूँगी। ओट्रिम के अंदर हम अपने कस्टमर को कैसे समझते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया। अब वहाँ पर क्लिक के बाद हमें क्या आता है, यूनिक क्लिक। यूनिक क्लिक मतलब जो अ, कई बार क्या होता है कि हमारा इंटरनेट इश्यू होता है या कुछ अदर इश्यूज होते हैं, तो हम 3-4 बार 5 बार क्लिक करते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि हम एक ही क्लिक करते हैं। तो यूनिक क्लिक का मतलब होता है कि एक्चुअली में कितने लोग वहाँ पर क्लिक करे हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने 10 बार क्लिक किया तो वो काउंटेड नहीं होता है। जो यूनिक है वो काउंटेड होता है। तो यूनिक क्लिक कितना है, इसके बाद हम समझ पाते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो कौन से एरिया में लीव करता है। यानी गाँव में है, शहर में है, वर्ल्ड वाइड कहाँ से है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, यूएस, अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया, तो वो कहाँ से है? ये सारी चीजें हमें समझने में मदद मिलती है। इसके बाद हम ये भी चीज देख सकते हैं कि उसने कौन सा सोशल मीडिया से जो है मेरे मंच पर वो आया है। कौन सा सोशल मीडिया, उसने फेसबुक यूज किया है कि उसने ट्विटर, लिंक्डइन, उसने जो है इंस्टा, व्हाट्सएप, तो ये सारी चीजें जो है हमें हिस्ट्री, इन सारी हिस्ट्री के आधार पर हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम जब कहते हैं ना हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम क्यों बनाते हैं व्हाट्सएप पे कि अच्छा हम मीटिंग की लिंक क्रिएट करके हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देंगे तो मेरे जो रेगुलर लोग यहाँ पे आते हैं उन तक मेरी लिंक पहुंच जाएगी। तो इस सैयद भाई का ये जो लिंक है, तो इसके लिए कस्टमर कौन हो गए? आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हम सब सैयद भाई की लिंक के लिए डिजिटल कस्टमर हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या चीजें डिपेंड करेगी सैयद भाई की लिंक के लिए? तो हमारा डाटा हम अपनी ईमेल अगर नहीं, हमने अपने अगर अपना ओमेल नहीं क्रिएट किया होगा, ओ कनेक्ट का हम नहीं अगर ओ कनेक्ट को ऑपरेट करना जानते हैं, तो सैयद भाई की लिंक हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। इसके बाद हम बहुत सारी चीजें देख करके जो है हम वेबिनार में आते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को सबसे जरूरी होता है सेंट्रलाइज डाटाबेस। सेंट्रलाइज डाटाबेस ताकि हम सिंगल प्लेटफॉर्म पे लोगों के रिएक्शंस को समझ पाए। तो जो कि हम कहाँ से समझते हैं, ओ ट्रिम से। ओ ट्रैकर अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी वेबसाइट आ जाएगी, हमारा डोमेन आ जाएगा, तो हम वो ट्रैकर को भी यूज करेंगे। तो अभी हमारे लिए समझने के लिए देखिए, जब हम टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को चीजें दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ओ ट्रिम का एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोगों को इजी वे में ये सारी चीजें जो है समझ में आए कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्या है, इंटरेक्शन हिस्ट्री क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, परचेज बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए एक एप्पल का फोन यूज करने वाला, इसका मतलब है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। बट वहीं अगर एक नोकिया का फोन यूज करने वाला है, तो उसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके पास उतनी मनी ना हो। तो ये सारी चीजें जो है हम थोड़ा सा उसके स्टेटस को समझ पाते हैं, उसके परचेज बिहेवियर को हम समझ पाते हैं। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिलेशन सीआरएम में, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो एक ऐसा हथियार है जो हर जगह पर जो है यूज आता है। तो डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं? कस्टमर इंक्वायरीज, आज सैयद भाई के मीटिंग पे लोगों की संख्या कैसे बढ़ेगी? टॉपिक को देख करके। क्यों? लोगों के मन में एक क्वेरीज जनरेट होगी, उनको ये चीजें हैं, ये चीजें लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो टॉपिक देख के लोग क्या होता है, कभी कभी टॉपिक देख के अच्छा इस टॉपिक में ऐसा क्या है, इस टॉपिक में ऐसा क्या है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
कस्टमर क्वेरीज देख करके आते हैं, या फिर कभी कभी हम है ना क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो उसके जरिए जो है बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं। तो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन डिजिटल दुनिया में क्या मैटर करता है, कस्टमर क्वेरीज, कस्टमर की इंक्वायरीज क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कंप्लेंट्स। अब कस्टमर को कुछ कंप्लेंट्स होती है, बहुत सारे ऐसे भी डिजिटल ऐसा होता है कि कस्टमर के पास बहुत सारे पूरा हुआ। अब आप लोग आएंगे, आप लोग बोलेंगे अरे मेरा मैं कैमरा नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मेरा माइक म्यूट नहीं हो रहा है, मुझे साउंड नहीं आ रही है, मुझे सर आपकी वॉइस सुनाई नहीं पड़ी है। बट मैं क्या करूंगी, आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपना प्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। तो आगे आने वाले दिनों में आप क्या करोगे, अरे नहीं, इनको तो बहुत ज्यादा ईगो है, खुशबू जी तो बिल्कुल ईगोस्टिक है, इनके सेशंस में मुझे नहीं जाना है। या फिर मैं जब प्रेजेंटेशन करूं और मेरी लैंग्वेज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो, अब अभी हम लोग हिंदी के वेबिनारों में हैं और हम में से ज्यादातर लोग जो है हिंदी में कंफर्टेबल है, लेकिन मैं यहाँ पर आकर के नेपाली में कन्वर्सेशन करना शुरू कर दूं, मैं यहाँ पे आके बंगाली में कन्वर्सेशन करना शुरू कर दूं, या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कुछ लोगों तो मेरी बातें पहुंच पाए, बट बहुत सारे लोगों को क्या होगा, इससे कंप्लेन होगा। तो ये सारी चीजें हमें जो है ना क्लियर करती है। इसीलिए जब हम वेबिनार की लिंक क्रिएट करते हैं, मैं वेबिनार पे क्यों जा रही हूँ, ये भी सवाल आप लोगों के मन में होगा, ताकि इजीली आप रिलेट कर पाओ। मैंने पहले वाले पॉइंट में वो ट्रिम पर गई, दूसरे वाले पॉइंट में मैं वेबिनार पे आ रही हूँ, ताकि आप इजीली समझ पाओ। हम लिखते ना कि लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी होगी, प्रेजेंटर कौन होगा, ये होगा, डेट ये होगी, टाइमिंग ये होगा। तो ये सारी चीजें की वजह से लोगों के जो शिकायत होते हैं वो हम दूर कर सकते हैं। फीडबैक, अब हमारा चैट में बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, ग्रेट प्रेजेंटेशन, बकवास कर दिया आपने, क्या बस आप लोग भाषण झाड़ते रहते हो। तो इस तरह के जो लोगों के फीडबैक आते हैं, तो हमें इन सारी चीजों को क्या करना है, बहुत अच्छे से एक्सेस करना आना चाहिए। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन का, डिजिटल बिजनेस में ये भी हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो यही अभी आप लोगों को यूट्यूब की ओर लेके चलती हूँ। तो देखो यूट्यूब पे कोई आपके लाइक करता है, तो कोई सब्सक्राइब करता है, कोई आपको जो है कमेंट्स देता है, लेकिन अगर डेली डेली आप कमेंट डालते जाओ और मैं आपके कमेंट का कोई रिप्लाई ना करूं, या आपके कमेंट पे कुछ साइन ना दूं, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा बात बोल रहा हूँ, कभी तो लाइक आना चाहिए ना, कभी तो मुझे भी रिप्लाई मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि लीन मैम कितना बिजी रहती है, फिर भी वो क्या करती है, लोगों के क्वेरीज पे, लोगों के कंप्लेन्स पे, लोगों के फीडबैक पे वो तुरंत रिप्लाई करती है। आप कभी भी रॉबलिंग चैनल पे जाना और वहां पे कमेंट लिखना, आपको जो है ना रिप्लाई आएगा लाइव में, लाइव के दौरान। अब ये नहीं कि अब उन्होंने वीडियो डाला सुबह और आप 10 दिन के बाद कमेंट कर रहे हो, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि उनका लाइव सेशन चलता है। आप कभी भी कमेंट डालना और आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, आइदर या तो लीन मैम रिप्लाई करेंगे या उनके चैट मॉनिटर जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन डिजिटल वर्ल्ड में कैसे देखी जाती है, कस्टमर की इंक्वायरी से, कस्टमर के कंप्लेन से, कस्टमर के फीडबैक से, और कस्टमर के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके, और कस्टमर को क्या चाहिए उसको एफिशिएंट करके। जैसे कि जब हम शुरुआती दिनों में यहाँ कनेक्ट पे मीटिंग करते थे, तो उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आती थी। उस सारी डिफिकल्टीज पे टैग टीम ने काम किया, तभी तो आज हम इजीली इतना स्मूथली जो है इस मंच पर आ पाते हैं। एटिटीज लिंक में पहले जब भी हम क्लिक करते थे, तो हमें वॉल्यूम बटन जैसे ही हम क्लिक करने जाते थे, कई बार हमारा मीटिंग से हम लीव हो जाते थे। तो इसकी जो
इंटरफेस डिजाइनिंग है उसको चेंज किया गया। अभी इसको एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए यहाँ पे जो है जो रेगुलर यूजेबल बटन है उसको क्या किया गया, ओपन में रखा गया, और एक मास्टर बटन के अंतर्गत में जो है आपके बाकी के फीचर्स को जो है अनलॉक करके रख दिया गया, लॉक करके रख दिया गया। तो ये सारी चीजें किसके आधार पर की गई, ये सारे कम्युनिकेशन को सुधार करने के लिए किया गया। तो किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी डिजिटल चीजों पे जब आप जाते हो तो वहां पर कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, वहां पर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है कस्टमर की इंक्वायरीज के बल पर, उनके कंप्लेंट्स के बल पर, उनके फीडबैक पे, उनको किस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके और इफिशियंसी को बढ़ा करके, जो हमारा जो टूल्स है, हमारी जो सॉफ्टवेयर्स है, उनकी एफिशिएंसी पावर को बढ़ा करके। अब तीसरा सीआरएम कहाँ पर काम करता है, इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर के एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कस्टमर के एक्सपीरियंस को हम और क्या करते हैं, और पावरफुल बनाते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं लिवरेजिंग सीआरएम डाटा, बिजनेस पर्सनल डाटा, इंटरेक्शन विद कस्टमर, डिलीवरिंग टेलर्ड एक्सपीरियंस। कहने का मतलब क्या है, अब मैंने टेक्निकल वर्ड्स में तो आप लोगों को बोल दिया, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और इजी लैंग्वेज में ले जाने के लिए मैं आप लोगों को इजी वे में लेके जाती हूँ। तो इस तरह का जो भी डाटा होता है, तो बिजनेस का जो पर्सनल डाटा है और कुछ आपका और मेरा जो इंटरेक्शन होता है, तो ये इंटरेक्शन के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि अभी हम जैसे ही मीटिंग से निकलते हैं, तो मीटिंग से निकलने के बाद हमें एक नंबर बॉक्स दिया गया है जहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एप्स को हमें हमें क्या, हमने इतने नंबर दिए तो क्यों हमने दिया, ये फीडबैक हम लिख सकते हैं। और इसे लिखने से क्या होगा कि मेरा एक इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। और मैं क्या करता हूँ, कस्टमर के जो भी एक्सपीरियंस में उनको जो प्रॉब्लम्स आई होती है, उन्होंने जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, जो एक्सपीरियंस कस्टमर का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस रहता है, उसके आधार पर मैं क्या करूंगी, उसे टेलर्ड करूंगी। टेलर्ड का मतलब क्या होता है, काट छाट। तो मैं देखूंगी कि 100 में से 10 लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या 100 में से 100 को प्रॉब्लम आ रही है। हम कैसे पता चलता है, रियल टाइम हमको कैसे पता चलता है कि वास्तविकता में ये प्रॉब्लम है, तो ये हमारे फीडबैक के जरिए पता चलता है। ये हम अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इंटीग्रेशन प्रोसेस, रिव्यू, स्टार रेटिंग, जब हम कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहां पर आप किसी भी साइट पर जाते हो, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो ऑनलाइन, तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले क्या देखते हो कि रिव्यू कितना मिला है, कितने स्टार मिले हैं। तो ये क्यों देखते हो, क्योंकि आप देखते हो कि कस्टमर ने उनको क्या रिव्यूज दिए। तो ये सारी चीजें जो है सीआरएम में मदद करती है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग अलाइनमेंट। अब कभी कभी क्या है कि कोई प्रोडक्ट कितना वायरल होता है, आपका जो टूल है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो डिजिटल कंटेंट है, आपका डिजिटल, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो एक इमेज भी पुट कर रहे हैं डिजिटली, हम एक ऑडियो भी पुट कर रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा वायरल होता है उतना ही ज्यादा मेरी सेल्स होती है। यानी जितने मुझे लाइक मिलते हैं ना, वो मेरी सेल है, जितने लोगों ने कमेंट किया वो मेरा एप्रिसिएशन है। और मैं जो हैशटैग, मार्केटिंग अलाइनमेंट क्या है, मैंने जो हैशटैग यूज किया, मैंने जो कीवर्ड यूज किया, मैंने जो
एल्गोरिदम यूज किया, मैंने जो कैरेक्टर यूज किए, तो ये क्या है, मार्केटिंग अलाइनमेंट है। तो इसके जरिए जो है मैं अपने कंटेंट को क्या बना सकती हूँ, विजिबल बना सकती हूँ। इंटरनेट की भीड़ में मैं क्या कर सकती हूँ, लोगों के बीच उसको ला सकती हूँ। तो ये भी कस्टमर का मदद करता है। जैसे अगर हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं तो रियल टाइम हम क्या करते हैं, कमेंट को पाइन करते हैं, कमेंट को हम पाइन करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अरे हाँ, मेरे कमेंट को पाइन किया, तो उसे भी एक अच्छा फील होता है कि वाओ, मैं भी एप्रिसिएट, मतलब मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरी भी कोई महत्व है। जब हम सेशन के दौरान आपका नाम लेके वेलकम करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि वाओ, मुझे वेलकम किया गया, मेरा नाम लिया सैयद भाई ने। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपके अंदर आपको फीडबैक के लिए बुलाया जाता है, तो आपको क्या लगता है, एक अच्छा फीलिंग आती है। तो इसलिए आप क्या करते हो, नहीं नहीं, सैयद भाई के यहाँ ना मुझे बुलाया गया था, चलो फिर से मैं सैयद भाई के वेबिनार में जाती हूँ। तो ये सारी चीजें क्या करती है, मार्केटिंग अलाइनमेंट और सेल्स जो है, ये भी कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने में मदद करती है। अब क्या मदद करता है, अब और मदद करता है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग क्या है, अब कभी कभी हम लोग अपना जो भी मोबाइल यूज करते हैं, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है ना, हमें कितनी बार हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ती है, कितनी बार जो है हमें जंक फाइल क्लीन करनी पड़ती है, कैचेस क्लीन करनी पड़ती है। तो ये चीजें क्यों करनी पड़ती है, ये रोबस्ट क्यों करना पड़ता है, अपनी अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज को हमें बढ़ाने के लिए, अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज को एक्सेस करने के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर में जाते हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, पॉपअप मैसेज को अलाउ करना पड़ता है, या फिर कुकीज को अलाउ करना पड़ता है, कभी कैमरे का एक्सेस देना पड़ता है, कभी हमें माइक का एक्सेस देना पड़ता है। तो ये सारी चीज क्या मदद करती है, हमारी मदद करती है, हमारे कस्टमर की कैपेबिलिटीज को जानने में हमें मदद करती है, कि कस्टमर की चॉइसेस क्या है, कस्टमर किस तरीके से जो है चीजों को रन कर रहा है। तो डाटा एनालिटिक्स के दौरान, जैसे हम यूट्यूब स्टूडियो में जब जाते हैं, जो लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, उनको पता है, जब वो यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं, तो उनको जो है ना, उनका 28 पास्ट डेज का जो है परफॉर्मेंस दिखता है, जिसमें उनको पता चलता है कि कितने लोगों ने उनका वॉच टाइम किया है, कितना, कौन सा वीडियो में जो है उन्हें कितना लाइक मिला है, कौन से वीडियो में जो है रिकमेंडेड वीडियो में आया है, कौन सा सजेस्टेड वीडियो में आया है, कितने वीडियो के थंबनेल को देख करके लोग यहाँ पे आए हैं, इसके बाद कितने आपके सब्सक्राइबर हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है डाटा एनालिटिक्स के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज को अलाउ करते हैं, और बिजनेस के ट्रेंड को हम समझ सकते हैं। जैसे ट्रेंड को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अ, अब एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोग ट्रेंडी चीजों को पसंद करते हैं, जैसे कि अब बिजनेस दिवाली के समय में, अगर हम बात करें, दिवाली के समय में आपको मोमबत्ती है, लाइटिंग आइटम है, डेकोरेटिव आइटम्स है, दिया है, कैंडल्स है, इन सारी चीजों की जो डिमांड होती है ना, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उसका ट्रेंड होता है। उसी तरीके से अगर हम क्रिसमस की बात करें, तो क्रिसमस ट्रीज है, सैंटा रिलेटेड ड्रेसेस है, केक है, पेस्ट्रीज है, तो इन सारी चीजों की डिमांड जो है वो हाई हो जाती है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं, ये ट्रेंड हमको कैसे पता चलता है, रेगुलर रेगुलर हम बिजनेस के डाटा को एनालिटिक करते हैं कि किस टाइम में कौन सा बिजनेस ट्रेंड पे आता है। कुछ कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, जैसे कि रेनिंग सीजन में अम्ब्रेला का हो गया। अम्ब्रेला यस, ऑलमोस्ट साल भर बिकते हैं, ऐसा नहीं है कि साल भर नहीं बिकते हैं, बट क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है या जब टू मच हॉट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सेल्स अचानक से इंक्रीज हो जाती है, बूस्ट अप हो जाती है। अभी जैसे ही टिकटॉक गया, तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वालों की
मौज, लाइकी, इन सारे एप्स की क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। क्यों बल्ले बल्ले हो गई? कि सारे के सारे लोग जो जिनको रील्स बनाने की आदत पड़ गई थी, जिनको छोटे छोटे 10, 20, 15 सेकंड के वीडियोस बनाने की आदत हो गई थी, जो सोशल मीडिया से इंटरेक्टेड हो गए थे, तो वो लोग उनका एक जो हैबिट में आदत सम्मिलित हो गया था, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है समय के साथ वहां पर शिफ्टेड होती है। तो ये ट्रेंड भी जो है हमारे कस्टमर रिलेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम देते हैं ना, न्यू ईयर पे डिस्काउंट दे देते हैं। अभी हमारी डिजिटल बिजनेस के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है ब्लैक फ्राइडे के तहत जो है $50 का डिस्काउंट दिया था। उसके बाद जो है 16 जनवरी का जो हमारा आया था, जिसमें हमने टारगेटेड ट्रैफिक के तहत जो है हमने कहा था कि टारगेटेड ट्रैफिक के तहत हम जो है आप जितना जल्दी से जल्दी हो परचेज कर लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो हम कैपेबिलिटीज अलाउइंग करते हैं, इससे क्या होता है, बिजनेस का ट्रेंड बढ़ जाता है और ट्रैक आ जाता है। अभी आपको और मुझे जब जैसे ही पता चलता है कि एसर आने वाले हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं कि अरे एसर आने वाले, अरे एसर आए हैं, एसर आए। तो जहां वेबिनारों में 40-50 लोगों की कैपेबिलिटीज होती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां लोगों की संख्या 4000, 3000, 5000 पहुंच जाती है। तो ये ट्रैकिंग है एक प्रकार का। डिजिटल बिजनेस में कभी कभी हम गिव अवे रखते हैं, तो इससे भी ट्रैकिंग जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम कोई गिव अवे रख देते हैं कि भैया मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे तो मैं जो हूँ ये वाला गिव अवे करूंगा, या फिर इतने लोग कमेंट डालेंगे तो ये चीज करूंगा। फेसबुक पे बहुत सारे लोग पेज क्रिएट करते हैं, तो बोलते हैं ना 10 ग्रुप में शेयर करो फिर आपको जो है ना एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ट्रैकिंग, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग के दौरान हमें क्या ऑप्शन दिया गया, हमें ऑप्शन दिया गया है पुश अ लिंक। पुश और लिंक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अदर बिजनेस, जैसे मेरा व्हाट्सएप पे कोई बिजनेस है, मेरा फेसबुक पे कोई बिजनेस है, या फिर मेरा टेलीग्राम पे कोई बिजनेस है, तो मैं उस बिजनेस की भी लिंक को यहाँ प्रमोट कर सकती हूँ, यूट्यूब के बिजनेस को प्रमोट कर सकती हूँ। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, इसी के साथ यहाँ पर क्या है, कॉल ऑन एक्शन। कॉल ऑन एक्शन के जरिए जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में आए हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको उनकी अगर मुझे ईमेल एड्रेसेस पता है, उनकी ईमेल एड्रेसेस पता है, तो उनको मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, इनवाइट कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे मेरे कस्टमर बढ़ जाएंगे, मेरे लोग यहाँ ज्यादा आ पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेरे जिनको मैंने डायरेक्ट ब्लेस किया है, आइदर फाउंडर में, आइदर यूजर में, तो जब मैं लिंक क्रिएट करूंगी तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जिससे आप चूज कर सकते हो कि आप सबको इनवाइट कर सकते हो, तो ऑल कांटेक्ट आप कर सकते हो, या फिर आप कुछ स्पेशल लोगों को चूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस, ये टूल्स क्या कर रहे हैं, मुझे परफॉर्मेंस इंडिकेटर कर रहे हैं। अभी हमारी वेबसाइट में एक खास बात क्या है कि वहां लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन, 212 लैंग्वेज में हम चेंज कर सकते हैं कंटेंट को। तो क्या है, हिंदी पढ़ने वाला भी वहां पहुंच सकता है, इंग्लिश वाला भी, फ्रेंच वाला भी, तुर्की वाला भी, और जितनी लैंग्वेजेस वहां पर है, वो सारी लैंग्वेज के पीपल जो है वो www.onpassive.com को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो लैंग्वेज का ऑप्शन है वो क्या है, वो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो ये एक हमारा कस्टमर रिलेशन को मजबूत करता है ऑनलाइन। अब छठा जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेशन एंड एडॉप्शन। इम्प्लीमेशन मतलब हमारे पास जो भी चीजें हैं उसमें हम कुछ ना कुछ सुधार करते हैं, या फिर एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब कुछ नई तकनीक को हम अपने बिजनेस में इनरोल करते हैं। तो इसे भी मैं कुछ पॉइंट के जरिए बताना चाहूंगी। जैसे पहला है असेसमेंट ऑफ बिजनेस नीड।
बिजनेस की क्या नीड है, बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं। ये जैसे हम अगर बात करें तो दो तरीके की टेक्निक होती है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी। और कोलैबोरेशन से क्या होता है, कोलैबोरेशन से हम क्या करते हैं, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें या तो हम अपने कस्टमर उनके कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं, या उनके कस्टमर को हम अपने कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बीच में कुछ प्रॉफिट और कुछ प्रोडक्ट की आदान प्रदान की कॉन्टेक्ट जो है वो तय होती है, या फिर कभी कभी मॉनेटरी कॉन्टेक्ट भी तय होता है। लीज पर हम लेते हैं, रेंट पे हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बिजनेस की असाइनमेंट को देख करके किया जाता है। जैसे कि हमने अभी आरटीए के साथ ऑनलाइन क्या किया है, 10 इयर्स का जो है वो कोलैबोरेशन किया। तो वो 10 ईयर के कोलैबोरेशन में डेली जो है वहां पर 70,000 लोग जो ट्रैवल करते हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। जी यहाँ स्क्रीन में मुझे कुछ दिख रहा है, तो क्या, हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके मैडम, ओके, कंटिन्यू। तो ये सारी चीजें जो है हमारा असेसमेंट ऑफ बिजनेस नीड के अंतर्गत आता है। अब कभी कभी हमारे फाउंडर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे निगेटिविटी आ जाती है, तो फिर हमारे एसर आते हैं और सारी चीजों को हमारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं, और फिर से वही पॉजिटिविटी की लहर हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो सीईओ का एक हमारे साथ एक जो रिलेशनशिप मेंटेनेंस, वो हमें इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंट बना रहा है। और इसी की वजह से, यही जो है, इसी की वजह से आज ऑन पैसिव में इतने साल से लोग बिना पैसे के पॉजिटिव बने हुए हैं। यही यही जो ट्रांसपेरेंसी है, यही जो मिशन है इसका, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट का। इसके जो कुछ फोटोज है, डंडी, नेवर एंडिंग प्रोसेस, life paradigm shift, I am going to change your life, we are going to crush it। तो ये सारी चीजों के बदौलत जो है हमारा बिजनेस जो है, हमारा कस्टमर से रिलेशनशिप एक अच्छा बन रहा है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द राइट सीआरएम सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही कहा कि डिजिटल टूल्स में किस तरीके से हमारे टूल्स का जो डिजाइनिंग होता है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली है। जैसे कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा साई फील करते हैं कि मैं कैसे पूछूं कि मैं ओ कनेक्ट के वेबिनार को कैसे क्लिक करूं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल तो होता है कि ओ मेल को कैसे यूज करूं, वीडियो ईमेलिंग क्या होता है, ऑटो ग्रामर करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। बट उनके अंदर एक कहते हैं ना, एक शर्म होती है, एक साइनेस होती है, वो नहीं पूछ पाते, सामने से नहीं पूछ पाते। तो ऐसे में या तो कोई मीटिंग के दौरान कोई पर्सन ऐसा ही रिलेटेड सवाल करता है तो उनको साइलेंटली जवाब मिल जाता है, या फिर टूल की जब डिजाइनिंग होती है, जैसे हमारे टूल की जब डिजाइनिंग हुई तो वहां पर FAQs को ऐड किया गया, जिसके जरिए आपको आपके बहुत सारे क्वेरीज मिल जाते। आपके पास टूर का ऑप्शन दिया गया, जिसके जरिए जो है आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। आपको है एरोज है, जिसके जरिए जो है आप देखकर समझ सकते हो कि कौन से फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, राइट सीआरएम सिलेक्शन है। हमने लैंग्वेज ऑप्शन पे काम किया। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन डाला। अरे जो बिजनेस पर्सन है उनके पास टाइम की कमी है, तो हमने क्या किया, उनके लिए BCC का ऑप्शन डाला ओ मेल के अंदर में। अब बहुत सारे से लोग हैं जिनको भैया इंग्लिश नहीं आती है लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना है, तो वो अपने ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं दे सकते। बट जो फॉरेनर क्लाइंट होते हैं ना, वो ग्रामर के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट भी जब पढ़ने जाते हैं ना, उनको आइल्स की तैयारी
करनी पड़ती है। और आइल्स में जब तक उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में जो स्कोरिंग होती है ना वो अच्छी नहीं होती है ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में ईमेल के अंदर हमको क्या किया गया है, हमको ऑटो ग्रामर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया, अनलिमिटेड स्टोरेज दिया गया है, हमको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिया गया है, हमें चैट करने के लिए माइक का ऑप्शन दिया गया है, हमें हमारा मीटिंग बहुत ही प्रोफेशनल चले इसके लिए टीकर का ऑप्शन दिया गया है। जैसे टीकर के जरिए अभी यहाँ पे वेलकम टू मंच का नाम दिया गया है, बट टीकर में हमें अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करते हैं तो हमें टीकर में किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चल रही है, कौन से प्रेजेंटर आए हैं, ये चीज अगर हम वहां पर अगर अपने वेलकम के साथ अटैच करते हैं तो कुछ लोग जो आगे पीछे आते हैं उनको क्या पड़ता है कि सब्जेक्ट, बहुत बार लोगों को सब्जेक्ट नहीं पता होता है तो वो सब्जेक्ट पता चल जाता है। तो हमें ये सीआरएम राइट चॉइस, हमें एक राइट चॉइस दी गई है जिससे हम अपनी चीजों को एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। अब आपको हमारे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो भी सीआरएम टूल्स है उसके अंदर आपको आपको आपकी चॉइस, आपको प्योरली सास दिया गया है, जहां पर आपका टाइम सेविंग है, आपका मनी सेविंग है, आपका कॉस्ट सेविंग है, साथ साथ में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप जो है सिर्फ ट्रिम करना चाहते हो, आप बल्क ट्रिम करना चाहते हो, आप कस्टम ट्रिम करना चाहते हो, आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो तो आप क्लब क्रिएट करना चाहते हो, आप इवेंट करना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप पोस्ट शेयर करना चाहते हो, अगर आप ओ कनेक्ट पे आ रहे हो तो आप अपने वीडियो को ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, आप वीडियो प्ले करना चाहते हो, आप डायरेक्ट लाइव वीडियोस प्ले करना चाहते हो, गैलरी से प्ले करना चाहते हो, बैकग्राउंड में भी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कि आप खुद की गैलरी से बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अपनी एआई पिक्चर लगाई है। इसके अलावा रीसाउंड के अंदर ऑप्शंस है जहां पर हम अपने पसंद का कोई भी रीसाउंड ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। म्यूजिक के अंदर ऑप्शन है, मतलब कस्टम, हमें ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जो कंपनी ने दिया वही चीजें मुझे एक्सेस नहीं करनी है, मेरी मर्जी, मेरा चॉइस, मेरी मेरी मैटर। तो इससे भी लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसके बाद सीआरएम के लिए कुछ अदर चीजें भी है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो पहली चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो होती है ट्रेनिंग एंड यूजर एडॉप्शन। अब यहाँ पर फिर से मैं ओ कनेक्ट के वेबिनार को अटैच करना चाहूंगी, जूम के वेबिनार को अटैच करना चाहूंगी। आज अगर जूम पर आपको और मुझको टीम चैंपियन का सेशन नहीं लिया जाता, डिफरेंट जस्सी सर के, मांगीराम सर के, अदर हमारे लीडर्स के वीडियोस नहीं आते, डिलन सर हम लोगों को आज 5 सालों से गाइड नहीं करते, तो हमें हमारे जो यूजर बढ़े, हमारे जो फाउंडर की जो ये 14,27,000 की कम्युनिटी बनी, ये कैसे इतना ज्यादा बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता ना, क्योंकि ये ट्रेनिंग दिया गया। स्टार्टिंग डेज में जिनके पास जितनी नॉलेज थी, पहले बहुत सारे हमारे लीडर आते थे, कोई बैंक से रिलेटेड नॉलेज देता था, कोई जो है लेडी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती थी, ममता दीदी, योगिनी दीदी, पल्लवी मैम टेक्निकल पे काम करती थी, अनूप गवांडे सर की जब एंट्री हुई तो उन्होंने एआई को समझाना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग को समझाना शुरू किया। उसके पहले जो एमएलएम लीडर थे वो हमें स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करते थे, 3:3:9:77। तो ये जो ट्रेनिंग, ये जो यूजर एडॉप्शन है, इसकी वजह से भी क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो मैनेज होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर ट्रेंड्स। अब भविष्य की आगामी टेक्नोलॉजी,
हम क्या काम कर रहे हैं? हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जो जनरेशन टू जनरेशन इनकम पे हम काम कर रहे हैं। लोगों की मूलभूत समस्या क्या है? इकोनॉमिकल डिसबैलेंस। लोगों की मूलभूत समस्या क्या है? हम आज अपने कल्चर को, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम अपनी खुद के कल्चर को भूल चुके हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को भूल चुके हैं, हम अतिथि देवो भव को भूल चुके हैं, हम यूनिटी को भूल चुके हैं। तो इन सारी चीजों को ऑन पैसिव ने क्या किया? फिर से हमारे अंदर जिंदा किया। फिर से हम उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज यहाँ पर अलग अलग पार्ट से, जब हम किसी को भी नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं है, लेकिन हमारा एक बाउंडिंग बन गया, हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। किसकी वजह से? फ्यूचर ट्रेंड की वजह से। हम फ्यूचर ट्रेंड पे काम कर रहे हैं कि फ्यूचर में आगामी दिनों में क्या चीजें काम करेंगी। जैसे हमारा रोबोटिक अभी आ रहा है, आपने देखा होगा बैंगलोर के अंदर रोबोट की टीचर आ चुकी है। इसके बाद रोबोट जो है होटल में वेट्रेस का काम कर रहे हैं। तो हम ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर की जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फ्यूचर की 3D प्रिंटिंग है, फ्यूचर की ट्रेंड टेक्नोलॉजी AI मीडिया है, तो हम उन सारी चीजों पर भी काम करें। और आपने देखा था कि इसके पहले हमारा एक ब्लॉग आया था हमारी वेबसाइट पे, जहां पर हम 5G पर काम कर रहे थे, हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। तो जितने भी फ्यूचर ट्रेंड पे काम करने की वजह से हम लोगों को साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। अब जब हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते तो AI और ऑटोमेशन, आज अगर ऑन पैसिव या फिर कोई भी बिजनेस जब AI और ऑटोमेशन से जुड़ जाता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आपको सिलवट्टे पे चटनी पीसने कहा जाए एक होम मेकर को और मिक्सी दी जाए, तो आप क्या चॉइस करोगे? ऑटोमेटिकली हम मिक्सी चूज करेंगे। क्यों भाई? मिक्सी में आसानी से काम हो जाता है। तो उसी तरीके से AI और ऑटोमेशन है। तो डिजिटल दुनिया में आपके काम को करने के लिए AI टूल्स हैं आपके पास, ऑटोमेशन चीजें हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑन पैसिव के बिजनेस का राज क्या है? ऑटोमेटिक ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी। मोबाइल CRM, मोबाइल CRM मतलब जैसे मोबाइल फ्रेंडली। तो चूंकि अभी हमारा एप्स जो है वो हमारे नहीं आए हैं, तो हमारा जो है मोबाइल CRM नहीं है, लेकिन मोबाइल CRM जो एप्स होते हैं उसको भी वो भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तक लोग जो है ना वो लैपटॉप लेके नहीं घूमते, पर मोबाइल जो होता है ना वो सबके पास ऑल टाइम रहता है। इसी के साथ हम ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज करके एप्स को सेंट्रलाइज किया जाता है। तो इसके तहत भी हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी जो है कस्टमर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि जब हमारा KYC आएगा तो उसकी सुरक्षा सुरक्षा जो है हम श्योर है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपने एप्स बना रहे हैं, हमारा डाटा सेंटर सिक्योर है, क्योंकि हम IV6 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे CRM को, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को जो है इम्प्रूव करती है। थैंक यू एंड ओवर टू यू सैयद भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू अग्रवाल मैम। सिस्टर, आपका शेयरिंग बहुत जबरदस्त रहा, आपका जो कहने का अंदाज और हम सबको एक प्रेरणा देती है। तो अभी आगे के सेशन को परिचालना करने के लिए मैं कुमकुम मैम को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच को। कुमकुम मैम, आप आइए, अपनी शेयरिंग रखिए, आज के हमारे गेस्ट के शेयरिंग के ऊपर फीडबैक रखिए और मंच को परिचालना करें। कुमकुम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच सजीद रहमान सर। वाह, बहुत ही अच्छा हमारा सेशन चल रहा है। मैं कुमकुमी सर यूपी वाराणसी से, इनक्रेडिबल उड़ीसा के मंच से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और थैंक्स मैं हमारे जो इस मंच के ऑर्गेनाइजर हैं सजीद रहमान सर का करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा मंच ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ के होस्ट, को होस्ट, मेंटर और सारी कोर टीम को
मेरी तरफ से सभी का सादर थैंक्स करना चाहूंगी आप सभी का कि आप लोग के सहयोग से इतना अच्छा मंच चल रहा है। और हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं पैनल पे, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ बहुत से ग्रेट लीडर हैं, अशोक साकिया सर हैं, राजकुमार सोना सर हैं, किरण कुमारी जी हैं, वीरपाल सिंह सर हैं, शादीलाल सर और आलोक खरदर सर हैं, बहुत से लोग हैं। तो मैं थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग के सहयोग से ये मंच इतना आगे चल रहा है और हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद हमारी ग्रेट लीडर खुशबू अग्रवाल जी जो आज की प्रेजेंटर हैं, और टॉपिक भी बहुत अच्छा इन्होंने लेके आया था आज मैम ने, और बहुत अच्छा लगा हम सबको सुन के। मैम ने बहुत सारी हम सबको को मतलब जानकारी दी। टॉपिक का क्या था कि सीआरएम ओईएस क्लासरूम का ही था। तो बहुत ही अच्छे से मैम ने बताया, हम सबको क्यूआर कोड के बारे में भी बताया और ओ ट्रैकर के बारे में बताया उसमें, और हमारा जो मतलब बहुत सी चीजें मैम ने हम सबके बीच में शेयर की। और हम लोगों को क्यूआर कोड है, ओ ट्रैकर है, ओईएस में अपना लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, सब सारी चीजें मैम ने हम सबको बताया। तो थैंक यू सो मच मैम। सॉरी हम आपका पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से हम नहीं सुन पाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ गया था। तो नेक्स्ट हम फीडबैक के लिए हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं अशोक साकिया सर। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। तो मोस्ट वेलकम अशोक सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच हमारी डियर सिस्टर कुमकुम मिश्रा। आपने मुझे मंच पर बोलने के लिए, इनक्रेडिबल उड़ीसा मंच पर बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रियली टॉपिक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, CRN है या CRM है? व्हाट इज द CRM CRM एम है? यस। जी। तो वो आई से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यस। तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे टॉपिक में एन लिख दिया और यहाँ थोड़ा सा सिस्टर बोलने में एम ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था एम बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं, क्या है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। रियली बहुत ही फंटास्टिक था, लेकिन हमारे लिए थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे तो नहीं कुछ पल्ले पड़ पा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा ये किधर को जा रही है बात, मैं इन पॉइंटों को कैसे ग्रैब करूं, ये मैं कुछ समझ नहीं मेरे दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन टॉपिक का हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था क्योंकि मार्केटिंग की बात चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि वो टॉपिक तो अच्छा ही था। तो जिन्होंने ठीक से समझ पाया है तो वो बेहतर होगा, और मैंने हमारी सिस्टर ने जो इसमें अपना एफर्ट डाला है, इसके लिए मैं थैंक करता हूँ। और क्या कह सकता हूँ, मैं जब ज़्यादा नहीं समझ पाया तो उसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मुझे लग रहा है गलत हो रहा है। इतना समझ पाया अगर CRM, तो ये क्लियर हो रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये बात हमारे जैसे ही एडजस्ट होती है, जहाँ कस्टमर की बात हो तो निश्चित तौर से वहाँ मार्केटिंग की बात है। तो ये काम मार्केटिंग का ही है, तो मार्केटिंग की बात हो रही है। तो रियली मैं सभी ने जो समझा है वो अभी फीडबैक आएगा तो उससे मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त होगी। तो थैंक यू सिस्टर खुशबू मैम एंड कुमकुम सिस्टर, मंच के क्रिएटर सज्जुद्दीन अहमद सर। यस, बिल्कुल बहुत ही डायनामिक पर्सन हमारी खुशबू अग्रवाल, उनका एफर्ट आज नए टॉपिक पे है, तो मैं तो थोड़ा सा अलग से दिमाग को मुझे लगाना पड़ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। हमारे राजकमल सोना सही से समझाएंगे। तो थैंक यू कुमकुम शेषर, टेक योर माइक। ओके। जी थैंक यू सो मच अशोक साकिया सर, रियली बट टॉपिक बहुत अच्छा था और मैम हमारी समझाती थी बहुत ही अच्छे से, इतनी इजी लैंग्वेज में समझाती हैं। बट सॉरी हम सेशन पूरा सुन नहीं पाए हैं, उसके लिए मुझे सच में बहुत खेद हो रहा है। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम सुनेंगे जरूर मैम की। तो नेक्स्ट हमारे बीच राजकमल सोना सर जी हैं, जो कि बहुत ही माइंडेड पर्सन है, कोई भी टॉपिक हो कुछ भी हो तो बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं, हम सबको समझाते हैं। तो मोस्ट वेलकम राजकुमार सोना सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। कुमकुम जी, मुझे एक जी शायद अभी आप रास्ते में हैं। जी ओके, कोई बात नहीं है, तब तक हम नेक्स्ट ले रहे हैं। अभी हमारे राजकमल सोना सर रास्ते में हैं।
शायद ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो इस समय हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे बीच में किरण कुमारी जी हैं, तो मोस्ट वेलकम किरण मैम। यदि आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज मैम आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। किरण कुमारी जी मोस्ट वेलकम मैम। किरण कुमारी जी, ओके, शायद मैम का नेटवर्क इशू होगा या मेरी कॉल पे होंगी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे बीच शादीलाल सर हैं, तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम शादीलाल सर। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद कुमकुम मैम, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मंच पर उपस्थित हमारे सभी होस्ट को होस्ट प्रतिनिधि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर हैं, सबको हमारा हृदय से प्रणाम। मैं शादीलाल जम्मू से। और खुशबू मैम की शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही काबिल तारीफ। और इन्होंने बात मार्केटिंग के बारे में ही बात जितना भी था, और अपने टूल्स के बारे में इन्होंने सब कुछ बता दी कि किसने कौन सा टूल क्या काम करता कैसे करता है। लेकिन जैसे अशोक सर बता रहे थे कि एक बार हमारे ये दिमाग में नहीं बैठा, तो हम इसको दोबारा फिर सुनेंगे और तब जाकर हमें इस चीज़ का पता चल पाएगा। क्योंकि टेक्निकल का थोड़ा हमें भी इशू होता है कि इतनी जल्दी हमारे में इतने इस दिमाग में नहीं बैठती ये चीज़ें। तो है तो मार्केटिंग का ये, कस्टमर टू मार्केटिंग, भाई कस्टमर होंगे तो मार्केटिंग होगी, ये तो जाहिर बात है। और लेकिन मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमको कि कैसे क्या करना है बिजनेस में, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह। जब भी इनका शेयरिंग देती हैं, जब भी इनका आती हैं और आईटी सेक्टर के बारे में सब कुछ बताते हैं बहुत अच्छी तरह। काफ़ी देर से हम इनको सुन रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास करती हैं। तो वही है कि हमें थोड़ा-सा अपना ही इश्यू है कि हम नहीं इतना नहीं समझ पाते। जो लोग इसके बीच में जानते हैं, आईटी सेक्टर से हैं, उनके तो वो तो जल्दी इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। तो जो आईटी से नहीं है तो उनको थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तो थोड़ा धीरे-धीरे हम भी सीख जाएँगे और सीखने का प्रयास करेंगे। सारे यहाँ इसमें ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं तो सीख कर ही जाएँगे। और बहुत अच्छा लगा मैम। और फिर खुशबू मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी का जो अभी यहाँ प्रेज़ेंट हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच शादीलाल सर। रियली हमारी खुशबू मैम बहुत ही ग्रेट हैं और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई, बहुत अच्छे से हम सबको समझाई। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच वीरपाल सिंह हैं। वीरपाल सिंह सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए। ओके मैडम, ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। इनक्रेडिबल उड़ीसा कटक के इस शाम के अति सुंदर कॉन्फ्रेंस सत्र के मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी मेरे जितने भी ऑन पैसिवियन साथी हैं, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। और साथियों, आज हमारे बीच में हमारी प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल जी काठमांडू नेपाल से आकर के उन्होंने हमें बहुत सुंदर अपना टेक्निकल सेशन दिया, जो कस्टमर मार्केटिंग के ऊपर था। क्योंकि दोस्तों, सबका जो सारा का सारा खेल है बिल्कुल कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और बिल्कुल हम सभी को मार्केटिंग करनी होगी और हमें कस्टमर को कैसे अपने इस कंसेप्ट के अंदर एंटर कराना है, तो उसी का पूरा पूरा मैडम ने आज बखान किया। तो साथियों, सभी से बिल्कुल यही निवेदन है कि बिल्कुल हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। हमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर हमें जल्दी सक्सेस सफल होना है तो हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना बिल्कुल नितांत आवश्यक है। तो बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग मैडम का सेशन रहा। बिल्कुल मैडम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप इसी प्रकार से इस इनक्रेडिबल उड़ीसा के मंच पर आकर के हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ मैं माइक कुमकुम मिश्रा मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट मैडम। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच वीरपाल सर। वाह, बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया। रियली हमारे मैम बहुत ही ग्रेट हैं और एक से एक टॉपिक लेके आती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो भी मार्केटिंग के बारे में तो रियली बहुत अच्छे से मैम ने बताया हम सभी को। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच राम सिंह कुमार मौर्य जी हैं, तो मोस्ट वेलकम राम सिंह सर।
यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए, आपका स्वागत है। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है शीलम सर, आलोक हल्दर सर, मोस्ट वेलकम आलोक हल्दर सर। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए। आलोक हल्दर जी, मोस्ट वेलकम। ओके, मेरी आवाज जा रही है? यस यस आ रही है मैम। ओके, गुड इवनिंग सभी को। एक्चुअली मैम आप मुझे कॉल की थी बट मैं आ नहीं पाई थी, थोड़ा क्राउड वाले जगह पे थी, इस वजह से तो सॉरी। मुझे लगा अभी आ जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड सभी को, हमारे होस्ट सर एंड को होस्ट एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड प्यार भरा नमस्कार। एंड आज मैं खुशबू मैम का थैंक्स करना चाहूंगी कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैम आती हैं और हम सभी को मतलब मार्केटिंग के बारे में बताती हैं। हम हमेशा टेक्निकल सुनते हैं, सीखते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, सीखते हैं और चीजों को समझते हैं। और बहुत सारे मतलब बातें जो मैं तो थोड़ा लेट से जुड़ी थी, शुरू में नहीं ज्वाइन कर पाई थी तो थोड़ा मतलब पीछे से ही सुनी, मैं आधा समथिंग सुन पाई, पूरा नहीं सुन पाई हूँ। बट यूट्यूब से इसको मैं पूरा सुनूंगी क्योंकि आज जो भी खुशबू मैम बता रही थी बहुत अच्छे से बता रही थी और जिनको नहीं समझ में आया वो लोग भी दोबारा समझेंगे। जैसे ओमिल के बारे में मैम बता रही थी कि वहाँ पे हमारा वॉइस मतलब हम अपने वॉइस में बोल के टाइप कर सकते हैं या फिर टाइप करके उसको वॉइस में सुन सकते हैं। इस तरह के जो फीचर्स हैं या फिर हमारे ओ कनेक्ट में जो फीचर्स हैं, इन सारे फीचरों को मार्केटिंग में वो ऐड करके बता रही थी। आई थिंक मुझे ऐसा ही फील हुआ कि कुछ इसी तरह का मैम बता रही थी। बट हम लोग को फिर से इसको दोबारा सुनने की जरूरत है। इसको अगर दोबारा हम लोग सुनेंगे, रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को समझ में आएगा। और वैसे भी आज पूरा मंच एकदम मिथुन राशि वालों से भरा हुआ है। खुशबू मैम, किरण, अरे कुमकुम मैम और फिर मैं किरण। तो ये मिथुन राशि वालों को समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमारी बातें इतनी जल्दी सबको समझ में नहीं आती है। अरे तो ये थैंक यू बीछी सो मच चौड़ा मैम, आप खतरनाक है आगे मिथुन राशि कंटिन्यू वाले। करिए। ये इसका चूहे बहुत खतरनाक होते हैं। जी थैंक यू सो मच किरण मैम। रियली ये शब्द आप बहुत बिल्कुल सही बोली हैं कि मिथुन राशि वालों को समझना सबके बस की बात नहीं है और जो समझ गया वो पार हो गया। तो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में है अभिषेक कुमार झा। अभिषेक कुमार झा जी, मोस्ट वेलकम सर। राम सिंह कुमार मौर्य जी, मोस्ट वेलकम। यदि आपका माइक ओपन हो रहा है तो प्लीज सर मंच पर आइए। अनवर खान जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम, आप मुझे बुलाने के लिए। और इस पैनल में जितने जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों को दिल से नमस्कार कहता हूं। सबसे पहले मैं उस ऊपर वाले को थैंक यू कहता हूं जो कि हमें पैदा किया, इस दुनिया में जिंदा रखा, तभी तो इस मंच में हम जुड़े हुए हैं। इस परवरदिगार का, ऊपर वाले का मैं थैंक यू शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी खुशबू मैडम ने जिस तरह बड़े अच्छे शानदार तरीके से हम सभी को उन्होंने जितना बेहतरीन अंदाज से बताया है और हमको सबको उनको सुनकर सीखना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हम अगर नहीं सीखेंगे तो खुद ब खुद बाद में हम खुद पछताएंगे। और इस मज में हमेशा हमेशा हर वक्त अपना टाइम से पहुंचना चाहिए। और इस मच को कितने मुश्किल से सैयद साजिद रहमान सर, उनको थैंक यू कहता हूँ। इन मच को बहुत मुश्किल से बनाया है, बहुत सजा के रखा है। और मैं उनको भी, और मेरे गुरु हैं, मैं उनके टीम में और कटक उड़ीसा से
बिलोंग करता हूं अनवर खान। और सैयद साजिद रहमान सर बहुत मेहनत किए हैं इस मंच को सजाने के लिए, बहुत मेहनत किए हैं। अभी उनका तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए ऊपर वाले से दुआई करो ताकि उनका तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हैं, मैं इस बात को सारे भाई बहनों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। इस बात को विराम लेता हूँ। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर जी, वाह बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी सर, थैंक यू सो मच। रियली हम सब प्रे करेंगे सर की तबीयत बहुत ही अच्छी रहेगी। सजीव रहमान सर, आप ना इमोजी बंद कर दीजिए, मुझे को होस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और हम हमेशा चैट बॉक्स में जाके सबको इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे बीच आलोक हल्दर जी हैं। आलोक हल्दर जी, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर आप आइए, आपका स्वागत है। आलोक हल्दर जी, मोस्ट वेलकम। ओके, छोटे लाल जी, मोस्ट वेलकम सर। छोटे लाल ठाकरे, मोस्ट वेलकम। कि शायद मेरी वॉइस नहीं जा रही है। नेक्स्ट हमारे बीच वीर नारायण सर हैं, तो मोस्ट वेलकम वीर नारायण भाई, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम, मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं भी नारायण वातम ग्वालियर एमपी से इस इनक्रेडिबल उड़ीसा कटक मंच पर पधारे हमारे बहन भाई, रिस्पेक्टेड लीडर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। और स्पेशल एस मुफारत सर को बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा को कि हमें ये अपना ऐसे जीवन जो हमें दिया है कैसे जीने के लिए, और आज ये मंचों पर हमको कुछ सीखने को जो आज ये मिल रहा है। और बहुत मैम का वाह, माइंड ब्लोइंग, उनका किसी भी टॉपिक पर, अभी इससे पहले एक और मैच पर था, वहां पे भी मैम बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन देके गई और भी प्रेजेंट में बहुत बेहतरीन आज की प्रेजेंटेशन लगी मुझे। मैं ऑन द वे हूँ, ड्यूटी पर हूँ, तो इधर उधर भागना पड़ता है, तो मैं सभी सुन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ऐसे ही वो विद्या फिलो सभी लोग बने रहिए, एंगेजमेंट बनाए रखिए। थैंक यू कुमकुम मैम, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। जी, थैंक यू सो मच वीर नारायण भाई, वाह आप इतना बिजी कुमकुम मैम होने के हमारे बीच बावजूद में, भी आप मंच। कुमकुम मैम हमारे बीच इरशाद शेख जी हैं, उनको आमंत्रित कर लें। बीर नारायण भाई, बहुत जल्दी बुगाटी ले लिए आप, चलिए मुबारक हो। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, एमडी थैंक यू। अशरफ सर, मोस्ट सभी को वेलकम। आएगा, सभी को। एमडी अशरफ सर, मोस्ट वेलकम। कुमकुम मैम इरशाद शेख को बुला लें। जी, शेख इरशाद। ओके, मोस्ट वेलकम सर जी। सर जी मोस्ट वेलकम। यदि आप कंफर्ट जोन में, मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज सर मंच पर आइए। इरशाद शेख जी, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है मेरी? प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए, आप हैंड राइज करिएगा तो मुझे इनवाइट करने में भी इजी हो जाएगा। जी आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, जी आ रही कंटिन्यू। है सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इरशाद शेख महाराष्ट्र से, और अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया पिछला, मतलब मुझे कोई कंटेंट वगैरह पता नहीं था, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो मैं भी कुछ ये बताना चाहूँगा कि जो आज का जो सिनारियो, जैसे कि हमें विड्रॉल क्रेडिट जो नज़र आ रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा थोड़ा सा। वैसे सब आप लोग समझदार हो ही, यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं,
तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि विड्रॉल आ गया, विड्रॉल आ गया। तो विड्रॉल आया है इसकी पुष्टि हमें नहीं मिली है कहीं से, लेकिन हमें एक चीज कंफर्म हुई है कि फरवरी और जनवरी के कुछ लोगों को, जैसे मेरा फरवरी के विड्रॉल लगे थे, तो मुझे वहाँ पे कमेंट्स में विड्रॉल क्रेडिट्स नजर आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों को कल मैंने देखा कि वो ग्रुप में वायरल कर रहे थे मैसेज के जो विड्रॉल जो है वो बैंक में 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये मिसलीडिंग करने वाले मैसेज से हमें बचना है, क्योंकि विड्रॉल क्रेडिट्स जो वहाँ नजर आ रहा है, तो प्रोसेस जो एस सर ने बोली थी कि हमें जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा रिटर्न आ जाएगा जो फंसा हुआ था, तो वो पैसा आने के बाद में हम क्रेडिट विड्रॉल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमें वो नजर आ रहा है कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आज फरवरी वालों का मिल रहा है, मतलब ऐसे उन्होंने कोई एक उनका अंदर से क्राइटेरिया रहा होगा कि वो छोटे स्लॉट को हम पहले टेस्ट करते हैं। तो फरवरी का कुछ स्लॉट निकाला होगा उन्होंने, उसी को जाके उन्होंने टेस्टिंग पर्पज से वहाँ पे बताया है। तो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट नहीं करनी है। एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो हमें ऑब्वियसली विड्रॉल भी आने ही वाले हैं, तो हमें पेशेंस के साथ में बने रहना है। बस यही सब बोलना था, बाकी सब चीज़ें तो अपने लाइंड अप हो रही है और हमें एस सर का स्टैंड लेके खड़े रहना है। तो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू, ओवर टू यू होस्ट। सर वेट सर 1 मिनट। जी सर ये जो विड्रॉल का जो मैसेज आ रहा है सर, ओमेल पे आ रहा है या जीमेल पे? नहीं मैम, ये क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात बताता, मैंने 1 फरवरी को विड्रॉल लगाया था। तो 1 फरवरी को विड्रॉल लगाने के अच्छा बाद में अब क्या हुआ कि मैंने जाके मेरा जैसे हम ओवीएस लॉगिन करते, माय वैलेट में जाते, माय वैलेट में जाने के बाद में जब हम नीचे माय वैलेट के सेक्शन में जाते, जो हमें जो 3 बॉक्स दिखते हैं ना, रेड और ग्रीन वाले, तो वहां पे नीचे स्क्रॉल अच्छा करेंगे तो हम वैलेट ट्रांजेक्शन नजर आता, और वैलेट ट्रांजेक्शन के जस्ट नीचे में तो विड्रॉल वहां पे तो ट्रांजेक्शन नजर आता। पेंडिंग दिखाता है सर। जी मैं हाँ बता वहां रहा पे हूँ ना आपके पेंडिंग लिए। दिखाता है। नहीं मैं बता रहा हूँ। ओके तो जो जहाँ पे विड्रॉल ट्रांजेक्शन लिखा रहता है, जब हम विड्रॉल ट्रांजेक्शन को क्लिक करते हैं तो हम साइड स्क्रॉल करते जाते हैं, तो पेंडिंग के साइड में जस्ट कमेंट्स लिखा रहता है। तो कमेंट्स के नीचे वाले यस सेक्शन में अगर आपको ब्लैंक दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपका विड्रॉल क्रेडिट्स नहीं हुआ है। और जिन लोगों का क्रेडिट्स हो चुका है अच्छा तो उनको वहाँ पे विड्रॉल क्रेडिट नजर आता है। अब इसमें एक और चीज है कि फरवरी वालों को ही ये नजर आ रहा है, और मैंने ऐसे कल सुना है कि जनवरी वालों को भी कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मैंने मेरे आंखों से देखा नहीं है। मुझे फरवरी वालों के बारे में पता है कि उन लोगों को विड्रॉल वहाँ पे क्रेडिट नजर आ रहा है। और इसमें और एक चीज है, जिन लोगों ने विड्रॉल लगाते समय अगर वो प्रोसेस को सही तरीके से किया हो, और तो उन लोगों का तो विड्रॉल क्रेडिट नजर आ रहा है, फरवरी वालों की बात बता रहा हूँ। और जिन लोगों का प्रोसेस अगर कुछ गड़बड़ हुई उसमें फॉर्म फिलअप करने में विड्रॉल के समय, तो उन लोगों को मेल आया है कि आपका विड्रॉल रिजेक्ट हो चुका है करके, यू आर विड्रॉल रिजेक्टेड करके, ऐसे मेल आया है उन लोगों को। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जब हमारा विड्रॉल वो पेंडिंग हटते समय, जब पेंडिंग हट जाएगा, अभी भी पेंडिंग नजर आ रहा है, जब वो पेंडिंग हटेगा ना, तब हमें मेल आएगा कि आपका विड्रॉल आपके बैंक में अमाउंट आ चुका है, तब जाके हमें मेल्स के द्वारा वो पता करेंगे चलेगा। तो यही सब जानकारी थी। थैंक यू। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भाई, आपने आके एक जो वैल्यूबल बात हम सबको बताई, हम सबके जो दिल में जो एक उम्मीद था वो उम्मीद आज खरा निकला, और हम सबको एक ये जगह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी कुमकुम मैम थैंक यू कंटिन्यू करें। भाई, वाह बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया हम सबको। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच किरण मैम, आपने भी क्वेश्चन रखा और बहुत अच्छे से समझ गए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए। हमारे बीच एक हैंड राइज था अभिषेक कुमार झा का। मोस्ट वेलकम अभिषेक सर, आप मंच पर आइए, आपका स्वागत है। प्लीज हैंड राइज करिए आप लोग। थैंक यू कुमकुम मैम। और सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपने कॉल किया था, थोड़ा वाईफाई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से माइक ओपन नहीं हो पा रहा था। दूसरे अकाउंट से मैंने लॉगिन करके ज्वाइन किया इसको। और माई सेल्फ अभिषेक झा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया। आई एम प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। सबसे पहले मैं एस मुफारे जी को
नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो और उन्होंने जो चीज अभी सोचा है वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लर्निंग मोड में रहिए। और खुशबू मैम का क्या कहना, वेल डन, बहुत बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और उन्होंने जो भी सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में जो भी चीजें बताई, बहुत ही लाजवाब बताई। अगर इतने से भी अगर कुछ चीजें हम लोग धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ अचीव करेंगे हम लोग। और मैं सभी से एक और कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऑन पैसिव को लेके अपने से कुछ ब्लॉग हैं या ओ नेट पे जाइए, ओ मेल पे जाइए, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करिए। क्योंकि वो चीज तो कहते हैं ना, धन तो आना ही वाला है, लेकिन धन के पीछे पीछे हमें अपना जो फ्यूचर है उसको नहीं भूलना है, उसको लेके चलना है। ठीक है, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कुमकुम मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत नॉलेजफुल, थैंक यू। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। जी थैंक यू सो मच अभिषेक सर। वाह, बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी। रियली हमें अपने ओ कनेक्ट में जाके वहाँ पे उसको पढ़ना चाहिए। वहाँ पे हमारे जो ब्लॉग लिखे रहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे कुमकुम बीच मैम हमारे बहुत बीच ही में डायनामिक पर्सन। सूरजमल जी। जी सर, जी सर, बहुत ही डायनामिक पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल है और हम सबको बहुत नॉलेज देते हैं। तो हम उनको सुनना चाहेंगे जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम सूरज मल्धाकर सर, प्लीज आप मंच पर आइए सर, आपका स्वागत है। सूरज मल्धाकर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका। सर मैम जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैम मैं थोड़ा कंफर्ट नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा आज बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा कहीं पर हूँ। तो आपने मुझे अवसर दिया फिर भी, है ना, तो मैं आज बोल नहीं पाऊंगा। अभी मैं कहीं डेट का भी इशू है और मैं थोड़ा ऑन द वे भी हूँ थोड़ा में। जी तो मैं ओके बोल नहीं ओके, थैंक यू पाऊंगा। सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमने आपको इनवाइट किया, आप कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी आप मंच पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। राजकमल सोना सर, क्या आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं सर? अगर आप आ गए हैं तो प्लीज आप मंच पर आइए। और हमारे बीच एक यस के प्रोफाइल लगा हुआ, तो हम इनको इनवाइट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो रूल है, हम अपने प्रोफाइल पिक्चर के साथ आए, कहीं भी किसी भी मंच पे जाएं, हमें प्रोफाइल पिक्चर लगाना बहुत ही अनिवार्य है। प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए। सबीरा अनवर मैम, मोस्ट वेलकम। सबीरा अनवर, मोस्ट वेलकम मैम। यदि आप मेरी बात सुन रही हैं तो प्लीज मैम मंच पर आइए। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच सनिथा मैम है, मोस्ट वेलकम सनिथा मैम। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मैम मंच पर आइए, आपका स्वागत है। सनिथा मैम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच कमल मंडल सर हैं। कमल मंडल सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए, आपका स्वागत है। कमल मंडल सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच रंजीती मांझी सर हैं, मोस्ट वेलकम सर। यदि आप सुन रहे हैं मुझे तो आप सर मंच पर आइए। रंजीती मांझी सर, मोस्ट वेलकम। प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए अगर आपने बात रखनी है या कोई क्वेश्चन है। तो अभी हमारे बीच खुशबू मैम बनी हुई हैं, तो आपको आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करने की कोशिश करिए, फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे बीच हेमाकांता दास हैं, मोस्ट वेलकम हेमाकांता सर। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए। जी मोस्ट वेलकम सर। ओके, मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई फीडबैक भी नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट हमारे बीच जय किशन झा हैं। जय किशन झा सर, मोस्ट हेलो, वेलकम। नमस्ते मैडम। यस यस, मोस्ट वेलकम सर।
मैडम मेरा ऑडियो खुल ही नहीं रहा था, फिर मैं रिफ्रेश करके फिर से आया मैम। जी जी, थैंक यू सो मच सर। जी कमल सर कंटिन्यू करिए आप। ओके, शायद सर का नेटवर्क क्योंकि बहुत अभी ज्यादा इशू। हाँ कंफर्ट जोन में है नहीं अभी। ओके 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 ओके, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे बीच मोहन दास जी हैं। मोस्ट वेलकम मोहन दास जी। मोहन दास एपी, मोस्ट वेलकम सर। जय किशन झा सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही मैम? जी जी कंटिन्यू सर। यस। वाह, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हम लोग खुशबू दीदी का, बहुत बढ़िया। मैंने उनको यूट्यूब में भी देखा था 3 बजे करीबन। उसके बाद में फिर अपना लिंक खोल के अपना आईडी पे आके देखा, बहुत अच्छे शेयरिंग रही और बहुत अच्छी चीज उन्होंने समझाया हमें। हमें अपने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमारा वो नेट पे इकोसिस्टम पे, हमारे बैक ऑफिस में, हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी शेयरिंग रही मैम। मेरा नाम जय किशन झा है, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, छिंदवाड़ा जिला से। मैं हमेशा अपडेट अपना चेक करते रहता हूँ। सुबह भी देखा था सर का मैसेज आया था हमें, सीओ सर का, तो पढ़ा था मैंने लिस्ट। थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी पढ़ लेता हूँ। तो बहुत अच्छी शेयरिंग रही मैम, बहुत अच्छा फीडबैक रहा आज का। और हमें थोड़ा सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। यस, थैंक यू मैम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। जी थैंक यू सो मच जय किशन सर। और इंग्लिश की बात है सर, किसी को यहाँ परफेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारा लैंग्वेज बैरियर हट गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने लैंग्वेज में करके इजी तरीके से हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए, क्योंकि हमने लगभग सबको इनवाइट कर चुके हैं हम, तो आप लोग नहीं आ रहे हैं तो हैंड राइज करिए, हम आपको लेंगे जरूर। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन भी लिया जाएगा। एमडी अशरफ अंसारी सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं सर, प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है। एमडी अशरफ अंसारी सर, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं राजकमल सोना सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज सर मंच पर आइए। जी, तो सभी की शेयरिंग हो चुकी है, तो हमारे जो मंच के ऑर्गेनाइजर हैं सजीद रहमान सर, हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सजीद रहमान सर, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं और आज सर आप मंच पर आइए, हमारे जो व्यूवर्स आए सभी का फीडबैक कैसा लगा, आप उनके बारे में 2 शब्द बोल के हमारी जो प्रेजेंटर आज की खुशबू अग्रवाल जी हैं उनको इनवाइट किया जाए, सेशन को एंड अप की तरफ ले चले सर। मोस्ट वेलकम सजीद रहमान सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तुमको मिश्रा जी, आपका वैल्यूबल होस्टिंग आज जबरदस्त रहा, आपका माइंड ब्लोइंग रहा। आप एक जाबाज जबरदस्त डेडिकेटेड पर्सन हो, उन पे फैन हो, तो आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस मंच में हमारे हमारी गेस्ट खुशबू अग्रवाल मैम और सारे अटेंडीज जितने सब लोग का मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको शुभ संध्या, अनपश मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ सैयद साहिदुर रहमान, एक ऑनपेशी स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्र गाया करता हूँ कि मुझे ऑनपेशी मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जसी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज की हमारी प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम का मैं क्या बोलूँ, वो आज प्रूफ करके दिखा दिए, लेडी भी आके मंच पे सही तरीके से अपने आप को प्रूफ कर सकती हैं। उनका जो वॉचिंग रहता है और ये रहता है पूरा 100% रहता है, और ऑन पेशिप को जी रही नहीं है और कर रही है, दिल से कर रही है और पूरा प्रयास करके 100% हम सबको दे रही है। हम सब उनके लिए प्राउड फीलिंग्स करते हैं, सारे इंडियंस, सारे ऑन पेशिपियन, क्योंकि उनका जो यूट्यूब का मंच है और उनका जो कहने का अंदाज है और हर वक्त एक हेल्पफुल नेचर पर रहती है, कभी भी किसी वक्त भी बुलाओ तो आती हैं मंच पे, हर मंच पे आती हैं, हर जहाँ भी जाए। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद हमारे बीच में जितने
शेयरिंग रखे, अशोक कुमार शाकिया जी, और हमारे बीच में इरशाद शेख जी आए थे, और हमारे साथी लाल जी आए थे, और जितने इतना नाम मैं नहीं ले पा, सबका शेयरिंग जबरदस्त रहा, आज का सेटअप भी बहुत जबरदस्त रहा। और हम सबको एक जो जानकारी दी इरशाद शेख जी वोटरों के बारे में, क्योंकि इस तरह का मैसेज तो बहुत सारा मिला था हमको, कल रात से भी, 2 दिन पहले से भी मिला है, लेकिन हम सब आगे पीछे हो रहे थे, डर रहे थे। तो लेकिन सच में मुझे ये चीज़ बताने की खुशी हो लगती है कि मेरे कम्युनिटी में, मेरे टीम में भी कम से कम 3-4 बंदे को इसी तरह का वो मैसेज आ चुका है। मैं उन सबका आईडी खोल के खुद वेरीफाई कर लिया हूँ, देखा हूँ कि सबको यही मैसेज आ रहा है। तो ये हम सब के लिए गुड साइन है, ये डन डील है। एस सर हर वक्त बोलते थे ये डन डील है, और ये डन डील है। एस सर इसके पहले जो 360 हुआ था उसके आए, बोले कि मेरा इंजरी है, मैं 2 वीक नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेक टीम वो अपना वर्क कर रहे हैं, और हम अपने आपको भरोसे पे रखें, फेथ पे रखें, अपने वैल्यू को पहचाने, अपने ईओईएस को हर वक्त वेरीफाई करते रहें, कि आज उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि हम सबके वॉलेट में अपना जो विड्रॉल आने के लिए शुभवार्ता मिल रहा है, कि हम सब अब बहुत जल्दी ऑन पैसिव के जिस मकाम में हम इंतजार था, सब परेशान थे, अब अपुल की बरसात होने लगेगी। अब सब लोग ये चीज़, क्योंकि एस सर का हर वक्त कहना है कि हम बड़ा सोचें, और हम ऑन पैसिव यानी हम आए अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी के लिए, और बहुत कुछ हमको करना है, हमारा वर्क है। ऑन पैसिव हमको सब कुछ दे चुका है, अब ऑन पैसिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको एक ही काम करना है। ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, ऑन पैसिव समुंदर है, उसका हर प्रोडक्ट 1 बिलियन डिलियन कंपनी के जैसा है। हम सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं, और हम सब खुद एक ऑन पैसिव है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा डोमेन आने वाला है। डोमेन आने के बाद हमारा आईडी ऑटोमेशन में जाएगा, तो हम सोते बैठते उठते जागते हमारे वॉलेट में एप्पल की बारिश होने लगेगी, जिसको हम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से संभाल पाएँ या नहीं पाएँ, इसके लिए आपको शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, शिक्षित होना है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मैं सारे अटेंडी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को कोई शेयरिंग रखना है तो मोस्ट वेलकम मंच पे आएँ, या कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ करें, नहीं तो हम अपनी आज के प्रेजेंटर हमारे गेस्ट खुशबू अग्रवाल को मैं आमंत्रित करूँगा मंच पे इस मंच को वाइंड अप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। खुशबू अग्रवाल मैम, मुझे सुन पा रही हैं तो मोस्ट वेलकम, मंच पे आए अपनी शेयरिंग ये इस मंच को वाइंड अप की। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के पावरफुल वर्ड के लिए, आप सभी की ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए, कुमकुम जी आपकी शानदार को होस्टिंग के लिए, और बाकी के सभी लोग हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर से लेकर के जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे सबके लिए। लेकिन जहां तक बात आती है सीआरएम, तो सीआरएम मतलब हम जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। तो ऑनलाइन मैनेज हम कैसे करेंगे? ऑनलाइन मैनेज हम करेंगे या तो टूल्स की वजह से, या फिर हमारे पास जो डाटा है उसकी मदद से, या फिर वो जो फीडबैक रखते हैं, वो जो क्वेरीज रखते हैं, वो जो कॉम्प्लेंट्स करते हैं, वो जो रिव्यू देते हैं उसकी मदद से, या फिर हम नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड, इन सारी चीजों के साथ खुद को इनरोल करके, या फिर हम अपने टूल में कुछ ऐसी फैसिलिटी को, रियल टाइम इंटरफेस को चेंज करके, तो ये सारी चीजों के साथ हम सीआरएम को मैनेज करते हैं। और मैंने बीच बीच में ऑन पैसिव के टूल्स को इसलिए ऐड ऑन किया ताकि हमें चीजों को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। तो देखिए ये सारे जो टॉपिक होते हैं ना, ये हम वास्तविकता यही है कि इसके बारे में अगर हम एक बार सुनते हैं तो वो चीजें कभी कभी हमारे दिमाग के ऊपर से निकल, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम सुनते हैं और कुछ ऐसी चीज जो हमें लगती है, या तो हम राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर हम, हमारे पास दो हमारे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, गूगल है, बाबा है, हमारे पास यूट्यूब वीडियो के लिए है, हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं, तो वहां जाकर के भी हम चीजों को बहुत अच्छे से रिपीट वर्जन में इन सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं, और इन सारी चीजों को हम और भी ज्यादा समझ सकते हैं। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट।
वी आर ऑन द विनिंग ट्रैक और हम लोग सब हम करते कहते हैं और पैसे मिलते हैं। वाह